होती है कि हम डीएलएड करें, बीएड करें, क्या करें, कौन सा बेस्ट होगा। बात भी सही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि आपको बीएड करना बेहतर होगा या डीएलएड करना बेहतर होगा, कहाँ आप जाना चाहते हैं। पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलिए, बीएड और डीएलएड कोर्स के बीच में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा और कितनी वैकेंसियाँ आएंगी, किस क्लास में पढ़ाएंगे, कितना पेमेंट होगा, सारा हम आज आप चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, तमाम अभिभावकों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करिए, बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को देखिए, तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या बेस्ट है, बीएड या डीएलएड, क्या करें। तो देखिए, पहले हम करते हैं कि डीएलएड में क्या है। इंटर के बाद 2 साल का कोर्स है। इंटर करिएगा तो इसमें 2 साल का आपका कोर्स है। 1 से 5 के गवर्नमेंट टीचर आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं और उसके बाद आप कर लेते हैं ग्रेजुएशन, कर लेते हैं, पहले डीएलएड में कर लेते हैं, उसके बाद नौकरी हो जाती है, फिर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपको 6 to 8 में स्वतः आप हो जाएंगे, वहाँ प्रमोशन हो जाएगा आपका। अभी आजकल देखते हैं कालबद्ध प्रोन्नति भी हो रही है, या फिर उसके लिए 1 to 5 में हो गए, उसके बाद पेपर 2 में एग्ज़ाम दे दिया, फिर 6 to 8 के वैकेंसी आए तो जा सकते हैं, एकदम आप फ्री हैं। या नहीं तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो 6 to 8 में भी आपको कालबद्ध प्रोन्नति आपकी हो जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2 ईयर कोर्स के लिए। इसमें डीएलएड में कैसे होगा, आप तो डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, इसके लिए आपको तो परीक्षा देनी होगी। परीक्षा देने के बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। इस डीएलएड में कोर्स में एडमिशन होगा तो परीक्षा देना होगा। एज क्या होगा इसका, तो 18 वर्ष एज होगा। कोर्स फी क्या है, तो 1 लाख लगेगा पार्ट बाई पार्ट। इसमें 1 लाख रुपया लगेगा आपको, पार्ट बाई पार्ट आपका इसमें होगा। या 2-3 पार्ट में भी दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, जैसे 30,000 दे के एडमिशन करा दिए, फिर 2-4-5 महीना बाद फिर 20,000 रुपया दे दिए, फिर 10,000 भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर भी वैसे ही देते देते 2 साल तक आपको कर लेना है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको कॉलेज में हो जाता है तो आपको 20,000 में आपका कोर्स हो जाएगा। 1 से 5 के टीचर की सैलरी जो है, अब इतना होने के बाद इसका सैलरी क्या होगा, तो 1 से 5 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 36,000 आपकी सैलरी होगी, और 6 to 8 में अगर होता है तो आपकी सैलरी जो है वो 42,000 होगी। तो अगर आप यहाँ का ऐसे समझ लीजिए, डीएलएड कर दिए इंटर पर, अगर इंटर पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको मिलेगा 36,000। डीएलएड कर लिए हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी है आपका, यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 भी अगर पास कर लिए हैं तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है पेपर 2 के वजह से 6 to 8 में, तो आपका 42,000 रुपया सैलरी होगा। इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, इसमें डीएलएड में वैकेंसी ज़्यादा होती है, कारण कि आप भी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल ज़्यादा होता है, उससे फिर ज़्यादा कम मिडिल स्कूल होता है, मिडिल स्कूल से कम हाई स्कूल, हाई स्कूल से फिर कम 10+2। तो इसमें 1 to 5 में वैकेंसियाँ बहुत आती है, इसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है। पढ़ाने में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, 1 to 5 के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में जोर नहीं पड़ता है, इसमें बिल्कुल सामान्य रहता है। ज़्यादा कुछ किसी भी, चाहे हिंदी की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें या मैथ की बात कर लें, सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जोर नहीं पड़ता है। इसमें समय कम लगता है, इसमें समय जो कम लगता है, जैसे अभी आ रहा है डीएलएड का, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। मेरा पीछे का वीडियो आप देखिए तो उसमें आप देख लीजिएगा कि अभी 20 तारीख से डीएलएड के लिए आवेदन होगा। जो अगर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो उसमें आपका क्या है कि जैसे अभी आईए कर रहे हैं, आईए का परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा देते हुए बच्चा जो है वो उसमें ले लिया एडमिशन, पास कर गया, 50% नंबर आ गया, तो फिर इसमें ले लीजिए एडमिशन। उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए इग्नू से, उसके बाद इधर जब तक ग्रेजुएशन होगा इग्नू से, तब तक इधर हो गया डीएलएड, साथ साथ कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद जैसे डीएलएड में एडमिशन लिए आप,
1 साल के बाद आप सीटेट में बैठ जाइए। सीटेट संयोग से आप पास कर गए, उसके बाद 1 वर्ष पूरा समय है आपको बीपीएससी के टीचर की तैयारी करने के लिए। तैयारी आपने कर लिया बढ़िया से, समय के साथ आ गई वैकेंसी, ठीक है, सीटेट आपका हो ही गया, आ गई वैकेंसी, डीएलएड का परीक्षा दिए, परीक्षा करके पास, है ना, सीट टीचर में बैठ जाए, वैकेंसी उसमें टीचर का जो परीक्षा होगा उसमें आप बैठ जाइए, हो गए पास। तो 17, 2, 19, 20, 20.5 21 साल में आपकी नौकरी एकदम पक्का। इसमें कुछ कोई किंतु परंतु नहीं, आपको मैं लिख कर दे देता हूँ। 20.5 साल, हार्डली तो 21 साल में आपकी नौकरी एकदम बिल्कुल पक्की। किसमें? डीएलएड में। इसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत फास्टली सब कुछ चलते रहता है। अब हो गया कि अब हम क्या करें, ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो बीएड करेंगे, डीएलएड करें। अब ग्रेजुएशन के भी लाभ हानि देख लीजिए, पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, हो गया है तो अब क्या करें। इसमें है, ऐसा नहीं है कि बीएड कोर्स कोई ख़राब है, मैं कंपेरिजन कर दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स होगा, है ना, तो 2 साल का कोर्स करना है। इसके लिए जो है 6 से 10 गवर्नमेंट, 6 से लेकर के 10 वर्ग तक का माने जो है आप टीचर होइएगा। आफ्टर पीजी अगर कर लीजिएगा तो 11वीं 12वीं यानी कि 10+2 के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 6 to 10 तक के बच्चों को होगा, इसलिए 6 to 8 हो गया। उसके बाद यानी कि 6ठा से लेकर के 10वां तक के टीचर आप हो जाएंगे अगर बीएड आप कर लिए तब। उसके बाद पीजी अगर कर लिए तो 10+2 में भी चल गए। एंट्रेंस एग्जाम होगा 2 साल का कोर्स के लिए, फिर इसका परीक्षा देना होगा बीएड का, आप भी जान रहे हैं, इसमें एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद कोर्स फी जो है प्राइवेट स्कूल के लिए, प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2 लाख रुपया पड़ता है, प्राइवेट स्कूल में लगभग 2 लाख रुपया पड़ता है। और गवर्नमेंट में अगर आप होइएगा तो 20 से 30 से 35 हज़ार रुपया में हो जाता है। इसमें सैलरी की बात करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर इंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं, संयोग से आपका सिलेक्शन हो गया है, बीएड आप कर लिए हैं, बीएड में संयोग सिलेक्शन हो गया, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपने एडमिशन प्राइवेट या सरकारी ले लिया है, तो उसके बाद आप फिर परीक्षा दीजिए। अगर पेपर 2 देते हैं सीटेट का तो 6 to 8 में हो जाइएगा, अगर स्टेट का देते हैं तो 1 to 10 के फिर ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सैलरी को उसके बाद फिर देख लीजिए। कोर्स फी की बात करते हैं तो प्राइवेट में जो है वो आपको 2 लाख रुपया लगेगा, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपया लगेगा, हो गया। आप देखिए 6 to 8 की सैलरी की बात करें तो 40 से 42 हज़ार रुपया मिलता है अगर 6 to 8 में सिलेक्शन होता है। 9 to 10 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 42 से 45 हज़ार रुपया मिलेगा आपको। 11-12 में है यानी 10+2 में होता है तो 46 से 48 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा। इसमें वैकेंसी थोड़ा कम आती है, कारण कि आप भी जानते हैं कि हाई स्कूल और 10+2 तो सभी जगह नहीं है, पंचायत में एक है, तो इसमें वैकेंसी थोड़ी कम आती है। इसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें फिर 10+2 तक जाइए, नवोदय विद्यालय जाइए, केंद्रीय विद्यालय जाइए, सभी में वैकेंसियाँ जो हैं वो इसमें आप जा सकते हैं। दोनों में अगर आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, उसके बाद थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप बीएड कर लिए हैं, बीएड वगैरह किए हुए हैं और लग रहा है कि नहीं ऊपर की क्लास के बच्चों में कहाँ ओझनाने जाएंगे, हमको आराम से नौकरी करना है, तो बीए अगर आप कर लिए हैं, है ना, बीए कर लिए हैं तो डीएलएड कर लीजिए। एमए भी कर लिए हैं और लग रहा है कि तो उतना उलझोल में काहे जाएंगे, हाई स्कूल में कर लेते हैं ये डीएलएड, तो इसमें प्राइमरी में आइए एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो आप देख लिए कि बीएड या डीएलएड कौन बेहतर है। इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा है, इसमें वैकेंसियाँ कम है। पेमेंट इसका देख लीजिए 36 हज़ार रुपया है 1 to 5 में, और इसमें है 6 to 8 में है, अगर आते हैं इस करके 6 to 8 करके तो इसमें है 40 से 42 हज़ार रुपया है। ये सब चीज़ को देखते हुए आपको देख लेना है आपको कौन सा बेहतर है। अगर कम उम्र भी है अभी, आपको आईए कर लिए हैं या कर रहे हैं, आईए का एग्ज़ाम दे रही हैं तो डीएलएड कर लीजिए, बहुत कम उम्र में 20-21 साल में आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस विश्वास इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो चैनल को स्टार्ट किया है आप लोग जैसे योग्य व्यक्तियों के लिए, आप लोग जैसे इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, आप लोग जैसे योग्य गार्जियन के लिए मैंने शुरू किया है चैनल।
स्टडी विथ संजीत सर, ये मेरा नाम है, स्टडी विथ संजीत सर। मेरे साथ बने रहिए, आपके हर प्रॉब्लम का समुचित और बेहतर समाधान है मेरे पास। तो ज़रूरत है आपको मेरे साथ कनेक्ट होने का और पूरा वीडियो देखने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सफलता पाने के लिए परिश्रम करना होता है। कहानियाँ सुनने से, दिन में सपने देखने से सपना साकार नहीं होता है। सपना वो नहीं है जो सो कर देखते हैं, सपना वो है जो सोने नहीं देती है कि हमको ये करना है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर बहुत सारी बातें होंगी आपसे। वीडियो में आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, जानिए सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। धन्यवाद।